हम्म। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासाद्य स्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपस गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार में प्रणाम व्यासन प्रणाम गुरु मोहि नाम। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 3। ओके। तो पिछले श्लोक में हमने सुना था कैसे भगवान बताते हैं कि जो ये विद्या है राजविद्या, ये सबसे ज्यादा गुह्य है, राजगुह्यम पवित्रम, सबसे ज्यादा पवित्र करने वाली है। हम्म। और प्रत्यक्ष आगमनम धर्मम, इसको हम लोग सामने से देख सकते हैं, उसका इफेक्ट देख सकते हैं। और सुसुखम कर्तव्य अव्ययम, ये करने में बहुत आनंद देने वाली है और इसका कभी नाश नहीं होता है। तो उसी को थीम को कंटिन्यू करते हुए भगवान आगे बताते हैं। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अपाप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हाँ राजेश पढ़िए। कृष्ण प्रभु। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथा तरो मूल निषेचने तृप्यन्ति तस्कर भुजोपासाका प्राणोपराच यथे इंद्रियान तथैव सर्वमच उच्चतेज्य। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं, और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्यमयी सेवा से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को गीता के निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है, यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि
लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वोत्तम मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में चयुक्त हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति चयुक्त नहीं होते। प्रथम कोटि के लोग के चयुक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करने के अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों में उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है, और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि का प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा में तीन अवस्था में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कोटि की का भी वर्णन हुआ है। आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर वे श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्ध प्राप्त होने में बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक। धन्यवाद। तो अर्जुन कहता है, क्योंकि भगवान ने बोला सा सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो अर्जुन कहता है कि अगर भगवान इस धर्म को करना इतना आसान है, इतना सुख में है, तो इस संसार में रहेगा कौन? सब लोग तो भक्त भक्ति करके भगवत धाम चले जाएंगे। तब भगवान यहाँ बताते हैं, बोले अर्जुन ऐसा नहीं है। हम्म। हम्म। तो वो कहते हैं कि जिन लोगों को श्रद्धा नहीं है किस पे, इस भक्ति पे, तो वो लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि भक्ति के बारे में जो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो सब क्या है, बड़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है। इतना होता थोड़ी ना है जितना लिखा हुआ है। तो क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है, इसीलिए वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग कई बार क्या करते हैं, कर्म योग ज्ञान योग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं, किंतु भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं। और भगवान बोलते हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते, इसलिए मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो लोग। और निवर्तन्ते का मतलब क्या है? वो वापस आते हैं। किस में आते हैं? मृत्यु संसार वर्तमनि, इस जन्म मृत्यु के सागर में वो फिर से फंसते जाते हैं। और कारण में क्या है? मेन कारण है कि उनके पास वो श्रद्धा नहीं है। उनको लगता है कि अरे, भगवान को प्राप्त करना इतना आसान कैसे हो सकता है? जैसे इवन भक्तों के जीवन में मैंने देखा हुआ है ना, कुछ डिवोटीज को एक बार देखा हुआ है कि आ,
कहीं यहाँ देवी देवता के मंदिर चले जाते हैं, या फिर कहीं कुछ यज्ञ में यहाँ उधर जाने लगते हैं। तो हमने एक वक्त को पूछा, प्रभु जी आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? अरे आपको पता है प्रभु, अश्वमेध, इतने सारे अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। तो भक्ति के जो भी अंग हैं, आप हरि नाम की बात करें, या फिर वृंदावन जाने की बात करें, या भागवत श्रवण की बात करें, तो सब में इतना फल मिला है कि जितना हजारों अश्वमेध यज्ञ से नहीं मिल सकता है। और कारण क्या है कि आ, अश्वमेध यज्ञ खासकर जब वो कर्मकांडी तरीके से किए जाते हैं, वो सिर्फ पुण्य देते हैं, और ये भक्ति मिलती है, इससे भक्ति में प्रगति होती है। तो इसीलिए कई बार विश्वास नहीं होता है। एक वक्त हमको बोल रहे थे, हम आ, इसलिए अयोध्या में गए थे राम मंदिर, रामलला का दर्शन लेने के लिए। तो वो कहने लगे, नहीं 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 प्रभु जी, और ये वहाँ प्रसाद मिल रहा था। प्रभु प्रसाद लेंगे तो प्रसाद में कर्म कर्म होता है, जिन्होंने डोनेशन दिया उनका कर्म होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर्म ले लूंगा, दे दो मेरे को प्रसाद। क्योंकि कर्म का चक्कर ये भक्तों के लिए बहुत बड़ा बाधक नहीं है। जब हम लोग तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा भी करते हैं, यानी कानी चापा पानी ब्रह्म हत्यादि कानी चा, तानी तानी प्रणसंति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो एक बार प्रदक्षिणा लेने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। हम्म। तो इस तरह से कर्म का चक्कर भक्तों के लिए बहुत बड़ा नहीं है। मेन चीज क्या हो जाता है, श्रद्धा ना होने के कारण दृढ़ता के साथ कई बार लोग भक्ति नहीं करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ये सोच के कि अन्य कोई चीज जो क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में जो डेफिनेशन दी हुई है, प्रभुपाद भी इसको कोट करते हैं यहाँ पर, श्रद्धा की, श्रद्धा शब्द विश्वास है कॉलेज सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा क्या है? ये सुदृढ़ निश्चय कि कृष्ण भक्ति करने से सारे कर्मों का नाश हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ और रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उसको क्या कहते हैं? श्रद्धा। तो जिसकी वो श्रद्धा होती है, वो पूरे शक्ति के साथ में क्या करता है? भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है। तो ये मेन चीज है क्या? श्रद्धा, श्रद्धा को उत्पन्न करना। ठीक है। हाँ, अमृत लीला माता जी कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे वो एक्चुअली मतलब एक फ्रेंड से बात हो रहा था, तो वो लोग जैसे हम लोग हमेशा प्रीच करते हैं तो ये बोलते हैं हरिनाम ही होना चाहिए वगैरह, कि कोई यज्ञ वगैरह नहीं करना चाहिए, अभी कलयुग है तो यज्ञ का कोई बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा। महाप्रभु बोल के गए हैं सिर्फ हरिनाम करना चाहिए। तो वो वैसे हम्म बोल रहे थे हम लोग मानते हैं कभी कभी स्टेटस वगैरह में एकादशी यज्ञ वगैरह का। तो बोले तो तुम लोग एकादशी यज्ञ क्यों करते हो फिर? ये सब हम्म मतलब वो भी नहीं करना चाहिए ना, तुम्हारे इस्कॉन में करते ही क्यों है फिर, जब सब हरिनाम से ही सब कुछ हो जाता है तो। बाकी मैरिज हम्म मैरिज के लिए भी मैच मेकिंग करते हो, कुछ भी तो नहीं करना चाहिए, सिर्फ डायरेक्टली हरिनाम करो सब हो गया। तो तुम तो वही हम्म नहीं फॉलो कर रहे हो जो तुम्हारे बोल रहे हैं लोग। हम्म। नहीं, हाँ तो उसका देखिए उत्तर क्या है। हरि नाम से सब कुछ संभव है, किंतु उसके साथ साथ में जो पद्धतियां हैं वो भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो जहां तक अब गीता ज्ञान या इत्यादि की बात आती है, वो सिर्फ उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है जिनकी भगवत गीता में श्रद्धा नहीं है। सत्य ये है। तो ऐसे लोगों को अगर आप हम्म, भगवत गीता देंगे, तो लाल कपड़े में उसको बांध के घर में रखे रहते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम लोग? यज्ञ वगैरह करते हैं। यज्ञ करते हैं तो अग्नि जलती है, धुआं उठता है, तो लोगों को श्रद्धा आती है, हाँ हाँ कुछ तो बड़ा हो रहा है। आप बोलेंगे आप आइए हमारे यहाँ पे, हम गीता के श्लोक पढ़ेंगे, जप करेंगे, लोग नहीं आएंगे। हम्म, तो वो सिर्फ डोनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है, और कोई रीजन से नहीं है। अब जहां तक ओके। अन्य यज्ञों की बात आती है, जैसे विवाह यज्ञ है, तो हम लोग जैसे आंखों से देखते हैं, कान से नहीं देखते हैं, तो उसी तरह से हम भी कैसे समझते हैं, जो हमारे आचार्यों ने पद्धति दी हुई है हम उसे समझते हैं। तो उन्होंने भी हरिनाम को जोड़ दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 10 विध संस्कारों को बंद कर दिया है। समझे ना? तो सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी को बोलते हैं कि खाना बहुत जरूरी है। हाँ खाना बहुत जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पानी पीना जरूरी नहीं है, सांस लेना जरूरी नहीं है, वो भी तो जरूरी है ना। जी जी। जैसे महाप्रभु ने बोला कि आप जप करिए,
लेकिन महाप्रभु ने सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं दिया ना, भागवत श्रवण भी महाप्रभु ने दिया हुआ है। संस्कार के लिए भी उन्होंने किसको बोला? गोपाल भट्ट गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को बोला कि आप भाई वो स्टार्ट करिए। तो एक प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है कि बाकी प्रिंसिपल्स नहीं है, हमारे बाकी भी प्रिंसिपल्स हैं। तो एक प्रिंसिपल क्या है कि हाँ, जो नाम जप है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बट इसके अलावा जो भी हमको चाहिए अपने कल्चर के लिए हमको संस्कार चाहिए, 10वें संस्कार। खाने को भी चाहिए। अब हम लोग बोलते हैं कि हरिनाम इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब थोड़ा ना है कि हरिनाम करते रहेंगे खाएंगे नहीं, या हरिनाम करते रहेंगे तो सोएंगे नहीं, हरिनाम करते रहेंगे तो ड्यूटी वर्शिप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हरिनाम सबसे महत्वपूर्ण है। बट इसका मतलब ये नहीं कि और चीजें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? हरिनाम है। फिर ये भी तो बोलते हैं प्रभु जी हम लोग कि यज्ञ शुद्ध नहीं है, घी शुद्ध नहीं है, कोई मतलब चीजें शुद्ध शुद्ध नहीं है तो उसका कोई फल नहीं होगा, जैसे पहले युगों में होता था। हम्म। हाँ, तो वो उसके लिए क्या सत्य है। बोलेंगे? वो देखिए, वो सत्य है। और उसका रीजन ये है कि जब इस्कॉन में हम लोग यज्ञ करते हैं और बाहर यज्ञ करते हैं, मैं दोनों में बैठा हुआ हूँ इसलिए मुझे पता है बहुत अंतर होता है। मैं खासकर उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे डिवोटीज लोग प्रॉपरली यज्ञ करते हैं। तो जब डिवोटीज जी। प्रॉपरली यज्ञ करते हैं तो इंग्रेडिएंट्स ठीक लेके आते हैं। बाहर के लोगों का हमको मालूम है कैसी मेंटेलिटी रहती है। सबसे सस्ता तेल और घी यूज होता है पूजा में। इवन अगर आप दुकानदार में जाएंगे, दुकानदार के पास जाएंगे नॉर्थ इंडिया में, आप बोलेंगे, वो पूछता है कि हाँ कौन सा घी चाहिए आपको, आपको खाने वाला चाहिए या पूजा वाला चाहिए? पूजा वाला सस्ता होगा, खाने वाला महंगा होगा। क्यों? पूजा में तो कुछ भी दे दो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। उठा के डालडा मिला दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो पहली बात तो लोग इंग्रेडिएंट अशुद्ध यूज करते हैं, वो हमारे मंदिर में नहीं होता है। मैं नहीं बोलता सब जगह होता है, पर नहीं होना चाहिए। दूसरा जी बात क्या प्रभु। है, जो पुजारी बैठे हुए हैं उनको भी आप देखिए, हमारे भक्त लोग 4 नियम पालन कर रहे हैं। जो लोग ट्रेंड होते हैं वही आगे करते हैं। अगर आप जनरल जगह पे जाएंगे, जिस करंटली जहाँ मैं रह रहा हूँ वो भी जगह जो है वो एक्चुअली सारे ब्राह्मणों की जगह है। सारे अवध के ब्राह्मण यहीं पे रहते हैं जो करंटली मैं जहाँ रह रहा हूँ। पर जितने भी ब्राह्मण हैं 90% लोग तो पहली बार मीट खाते हैं, नाम के ब्राह्मण हैं। ईस्टर्न यूपी में अभी करंटली रह रहा हूँ मैं, रहने वाला एक्चुअली वेस्टर्न यूपी में ऐसा नहीं था। वहाँ पे ब्राह्मण लोग शुद्ध थे। इस साइड के काफी मीट मीट वगैरह खाने वाले हैं। और बाकी लोग जो 10% लोग भी हैं, मतलब पूजा करते करते तम्बाकू खा रहे हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से प्रभुपाद ने बोला है कि कलयुग में यज्ञ काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि लोग वो प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यज्ञ बिल्कुल काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है। पहले युगों में भी यज्ञ काम करता था, आज भी यज्ञ काम करता है। पर मेन चीज है कि वैसे पुजारी आजकल मिलते नहीं है और वैसे इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते हैं। जी तो प्रभु, हमारे वैसे यहाँ, हमारे कंट्री में जो होता है वो तो मैंने देखा है सामने से, बहुत अच्छे से सब मैंने। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। मैंने भी अपनी पर्सनली बैठा हुआ ना, तो मैंने देखा हुआ है बहुत रेयरली है जो शुद्ध ब्राह्मण मिलते हैं। ऐसा नहीं नहीं मिलते हैं। प्रभु बाहर भी हमारे मैंने। मिथिला में भी ना, मिथिला हम्म। ब्राह्मण बोलते प्राउडली कहते हैं कि हम माछ भात खाते हैं, मछली खाते हैं। हाँ पता नहीं वही। कौन सा चीज फॉलो करते हैं प्रभु जी। नहीं, वो मिथिला से चालू होता है, पूरा अवध तक चलता है। यहाँ तक सब ऐसी ऐसे ही है। इवन तो जो बंगाल के ब्राह्मण लोग भी सभी खाते हैं और पूजा करते हैं। वो किसी के घर में गए थे नारायण पूजा में, वो ब्राह्मण आया पूजा कर रहा था तो भगवत गीता का श्लोका बोल रहा था। तो श्लोका का ना माने गलत बोल रहा था। हमको लगा, फिर हम लगा नहीं नहीं बोलना नहीं चाहिए बाबा। तो फिर हम बोले नहीं। फिर गलत बोल रहा था, फिर बोल रहा था कि भगवान ये मेरे जजमान को बड़ा आदमी बना दो, बहुत पैसा दे दो, ऐसा बोल रहा था। नहीं, खैर वो तो कर्मकांडी हो गया, लेकिन ये कर्मकांडी भी जैसे, अब सच बताऊं, मैं सामने सामने देखा हुआ है। बहुत सारे ब्राह्मणों को ठीक से आचमन करना भी नहीं आता है। और मेरे घर में, इवन जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, इवन जो घर में लेडीज हैं, सबको पता है कि 24 आचमन कैसे किए जाते हैं, क्योंकि इस्कॉन के ट्रेंड लोग हैं। और बाहर पर लगा वो उसका प्रोफेशनली वो पुजारी है, पर उसको ये नहीं पता कि ना 24 आसमान क्या होते हैं। 3 4 आसमान करके छोड़ देते हैं वो लोग। तो ये मेन रीजन है।
जैसे बोलते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कलो शूद्र संभवा, तो इसका मतलब जरूरी है कि सब शूद्र ही पैदा होंगे? नहीं। प्रभुपाद ने बोला शूद्र संभव इसलिए क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है वर्णाश्रम के। उसी तरह से क्यों हमारे आचार्य लोगों ने कहा है कि कलयुग में अन्न यज्ञ काम नहीं करते हैं? क्योंकि वैसे पुजारी मिलते नहीं है। क्यों बोलते हैं कि डीटी वर्शिप अब पॉसिबल नहीं है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पर डीटी वर्शिप नहीं होती, होती है इस्कॉन में, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड फॉलो करता है वो कोई नहीं कर सकता। बहुत कम मंदिर हैं इंडिया में, सिलेक्टेड टेम्पल्स हैं जहां पर प्रॉपरली डीटी वर्शिप होती है। क्योंकि प्रॉपरली डीटी वर्शिप करने के लिए कम से कम 6 से 7 पुजारी चाहिए, तो वो पद्धति नहीं होती है ना। तो डीटी वर्शिप भी कलयुग में काम करेगी, यज्ञ भी काम करेगा, बट मेन चीज है ऐसे लोग बहुत रेयर हैं, ऐसे लोग बहुत रेयर हैं। तो ये मेन पॉइंट है जो हमारे आचार्य लोगों ने बोला। ठीक है, बताइए। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरि बोल। चलिए, तो तो इस तरह से भगवान बोलते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि लेकिन जिन लोगों के पास श्रद्धा है वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और वो भक्ति में जो मुख्य चीज है वो है दास भक्ति। क्योंकि कोई भी रस है उसमें दास रस हमेशा होता है। तो उस दास रस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो भगवान समझाते हैं इन 7 श्लोकों में। तो वो श्लोक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम्म? मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ एक जी, सेकंड। पढ़िए। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तात्पर्य: भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अतः कृष्ण नामादि न भवे ब्राह्मी इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिहादो स्वयमेव स्फुरत्यद। भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजना सरसी भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें ना देख सके किंतु वास्तविकता यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, परा तथा आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ। उदाहरणार्थ, राजा किसी प्रकार का अध्यक्ष होता है, किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर कर रहता है। तो भी राजद से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा
परलोक में विद्वान है वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, विष्टभ्याम निदम सृष्टि। वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार में सर्वत्र विद्वान है। हरे कृष्ण। हम्म। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मैं इस पूरे संसार में व्याप्त हूं, लेकिन किस रूप में? अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्तिना यहाँ क्यों बोला है? प्रभुपाद भी कोट कर रहे हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान को हम इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं, भौतिक इंद्रियों से। हाँ। ना भवेद गारहम इंद्रिय। तो कैसे समझ सकते हैं? सेवन मुको ही जिह्वादु स्वयं विस्फूर्ति अदा। तो जब हम जीभ से हरिनाम लेते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उससे जो सेवा स्टार्ट होती है, उसे धीमे धीमे हम भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए उनको क्या बोला है? अव्यक्त मूर्ति ना बोला है। फिर भगवान कहते हैं मत स्थानी। हाँ, क्योंकि सारे जीव मेरे अंदर ही स्थित हैं। सारे ब्रह्मांड निकलते हैं महाविष्णु से, और जो इन ब्रह्मांड में सारे जीव रहते हैं, तो एक हिसाब से सबके सब भगवान की शक्ति में ही स्थित है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि मैं, सारी चीजें मेरे में है। बट फिर वो क्या बोलते हैं? ना चाहम एक तीसो अवस्थिता। लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत में इंटरेस्टेड नहीं है। भगवान ने इसमें यहां पर मशीन क्रिएट कर दी है। किसकी? कर्म की। तो मैं उस तरह से स्थित नहीं हूं जैसे घड़े में सब जगह मिट्टी होती है। लेकिन भगवान आ, सब जगह नहीं है, इन द सेंस के वो हर चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम को छोड़ दिया है। जैसे राजा, और मॉडर्न एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोपंद राजा के लिए है। जैसे मान लो कोई कंपनी का मालिक है, मान लो मिस्टर टाटा है। तो मिस्टर टाटा क्या करेंगे? एम्प्लॉयज के लिए वो हॉस्पिटल खोल दिया, मानो उन्होंने टाटा हॉस्पिटल। एम्प्लॉय जा सकते हैं, फ्री इलाज ले सकते हैं, और उन सबके देख रेख के लिए एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है उन्होंने। लेकिन अगर मान लो उनकी किसी फैमिली मेंबर को कोई दिक्कत होती है, तो ये नहीं बोलेंगे ठीक है आप हॉस्पिटल में दिखा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, वो पर्सनली जाएंगे। वो पर्सनली जाएंगे। तो उसी तरह से जो लोग भक्त नहीं है, भगवान ने उन सबके लिए एक सिस्टम बना दिया है। ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा, ऐसा करोगे तो पाप मिलेगा। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, तो फिर उसकी देखरेख भगवान पर्सनली करते हैं। पर्सनली करते हैं। तो फिर उसके सिस्टम नहीं रह जाता है। और क्योंकि बाकी लोगों के लिए भगवान ने सिस्टम बना के छोड़ दिया है, इसलिए भगवान बोलते हैं ना चाहम हेतु तवस्थिता। मैं उसमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो इस तरह से भगवान यहाँ बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए और हरे आगे। कृष्ण प्रभु भगवान तो परमात्मा रूप में सब में स्थित है। हम्म। हाँ, स्थित हैं, बट वो पर्सनल केयर नहीं लेते। पर्सनल केयर का मतलब, चोर आया, चोरी करके गया, अब भगवान उसको रोकेंगे नहीं। कर्म के अनुसार उसकी इच्छा थी, वो चोरी करके गया। कर्म के अनुसार एक व्यक्ति का लॉस होना था, उसका लॉस हो गया, खत्म। इसलिए भगवान क्या है? उपद्रष्टा बन के हैं। उपद्रष्टा मतलब वो देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं पुण्य और पाप को। लेकिन भगवान पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट किस में करते हैं? सिर्फ भक्तों के इसमें करते हैं। ठीक है। जी। ना चा मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ू प्रभु। हाँ जी, पढ़िए। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती।
जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हम्म। तात्पर्य: भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मत स्थानी सर्वभूतानि। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी-कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सुदृढ़ ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों। उसका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी है, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं। वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंतनीय शक्ति के है, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंतनीय ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यते एन दुर्गतेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंतनीय आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी-कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है। क्योंकि वे परमात्मा है ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। हरे कृष्णा। हम्म, धन्यवाद। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं सब चीजों में स्थित हूं, किंतु वो चीजें मुझ में नहीं है। तो अर्जुन कहता है ये क्या है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। पहले तो आप क्या बोल रहे हैं कि मैं अव्यक्त रूप में सब जगह विद्यमान हूं, मैं इस संसार का आश्रय हूं, और फिर आप बोलते हैं कि मैं इसमें हुई नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, या तो आप हैं या फिर नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं, ये मेरी कला है। हाँ, पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम। हम्म, तो इस तरह से ये मेरा ऐश्वर्य है जिससे मैं ये मैनेज कर लेता हूँ। हम्म, तो वो क्या है, वो ये है कि भूत भृत मैं सारे जीवों को मेंटेन करता हूँ। भूत भावना, सबको मैं प्रोटेक्ट भी करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, ममात्मा। क्यों स्थित नहीं हूँ? क्योंकि मैं उनमें अटैच नहीं हूँ। तो बेसिकली भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया है, सबके लिए सिस्टम बना दिया, वो सिस्टम मेंटेन करके रखता है, मैं पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। तो उस तरह से मैं चीजों में हूं भी और नहीं भी हूं। जैसे मैंने बताया, टाटा ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक सिस्टम बना दिया है, मेंटेनेंस चल रहा है, लेकिन फैमिली मेंबर्स के लिए वो पर्सनल है। हम्म। और फिर भगवान बोलते हैं, क्योंकि मुझ में और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, मम आत्मा। क्योंकि भगवान, हमारे पास शरीर है, हम आत्मा है, भगवान के शरीर में आत्मा में अंतर नहीं है।
क्योंकि भगवान के पास कोई भौतिक शरीर नहीं है। हाँ, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जीव जो हैं वो उनके पास शरीर है, उनकी रक्षा होती है, वो लोग संसार में कुछ अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं और उसी वजह से शरीर को मेंटेन करके रखते हैं। और मैं क्या करता हूँ, उन शरीरों की सृष्टि करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं इस प्रोसेस से अटैच नहीं हूं, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं उसमें नहीं हूं। जैसे उदाहरण के लिए आ, हम्म, किसी को भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए पूनम माता जी हैं। अगर पूनम माता जी के बालों में कुछ एक राई का दाना फंस गया है, तो क्या पूनम माता जी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको उठाने के लिए? नहीं प्रभु। हाँ, पता भी चलेगा कई बार राई का नहीं। दाना, नहीं पता चलता है कई बार। तो उसी तरह से हम ये नहीं बोल सकते अरे पूनम माता जी कितनी मेहनत कर रही हैं, राई का दाना सर पे लेके चल रही हैं। हम ऐसा नहीं बोलेंगे ना, उनको तो क्या पता पता ही ना चले। तो उसी तरह से भगवान की इतनी शक्तियां हैं कि वो ऑटोमेटिकली उन्होंने संसार का सिस्टम बना दिया है, उनके लिए बहुत एफर्ट वाली बात नहीं है। और इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। जैसे कई बार लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट बिजनेसमैन होते हैं, वो एक बिजनेस सेटअप कर देते हैं, वहां से पैसा आता रहता है, पर्सनली उनको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है। एक जिम्मेदार आदमी को रख दिया, बस वो अपना पैसा भेजता रहता है, ये पैसा आता रहता है। तो वो इन्वॉल्व नहीं है उस बिजनेस में। तो उससे बोला कि आप क्या वो बिजनेस चला रहे हैं? तो बोलेगा हाँ चला रहे हैं, बट हम नहीं भी चला रहे हैं। क्यों नहीं चला रहे हैं? क्योंकि हम इन्वॉल्व है ही नहीं। तो उसी तरह से भगवान कहते हैं कि संसार में मैं हूं पर नहीं हूं। हूं मतलब भगवान की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, और नहीं हूं क्योंकि भगवान उतने इंटरेस्टेड नहीं है, भगवान इतना इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अब भगवान उदाहरण दे रहे हैं उसके लिए। यथाकाशस्थो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जी। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तात्पर्य: सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और इस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है। वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद दिशा वातः पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। तैत्तिरीय उपनिषद 2.1.1, बृहदारण्यक उपनिषदों में 3.8.9 कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विधृतो तिष्ठत एतम एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी
दावा पृथिव्यो विधितो तिष्ठत। भगवान की अध्यक्षता में परमा तेज से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं, जैसे ब्रह्म संहिता में 5.52 भी कहा गया है। यक्षुश्रेष्ठ सविता सकल ग्रह नाम राजा समस्त सुर मूर्ति दशेषते जहा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमदा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो अभी इस श्लोक में भगवान उदाहरण देते हैं कि कैसे सारे जीव उनमें स्थित हैं, किंतु निरासक्त होने के कारण वो जीव उनमें स्थित नहीं है। तो वो उदाहरण क्या देते हैं? यथा आकाश। तो जैसे आकाश तत्व, आकाश कौन सा तत्व है? आकाश वो तत्व है जो जगह का निर्माण करता है। तो जगह होगी तभी तो उसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब आएगा। तो स्पेस कौन क्रिएट करता है? आकाश। तो यथा आकाश स्थितो नित्यम, वो हमेशा रहता है। वायु सर्वत्र गो महान। तो वायु वो यहाँ वहां आकाश में जाती रहती है, पर आकाश को उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, भले ही वो दुर्गंध वाली जा रही है, सुगंध वाली वायु जा रही है, आकाश सबको जगह देता है, सबको एकोमोडेट करके रखता है। क्योंकि आकाश वायु से आसक्त नहीं है। ऐसा नहीं कि अरे अभी खुशबू आई है, ये इस जगह पे रहनी चाहिए, आगे नहीं जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं करता है। और कारण क्या है? क्योंकि आकाश इतना महान है कि, और खासकर निरासक्त है, कि वायु आ रही है जा रही है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। तो फिर कोई बोल सकता है कि हाँ ठीक है। हाँ, आ, अगर ये कैसी होती। हाँ, फिर भगवान अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है, भगवान अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी शक्तियां अचिंत्य है। अभी आप एक उदाहरण जिससे हम समझ सकते हैं कैसे आप इस संसार में स्थित हैं पर नहीं है। क्योंकि आप आसक्त नहीं है तो स्थित नहीं है। भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पश्च में योगम ऐश्वर्यम, ये मेरा ऐश्वर्य है। क्यों? साधारणतः इस संसार में जो व्यक्ति आश्रय देता है और आश्रय लेता है, दोनों के दोनों एक दूसरे से आसक्त हो जाते हैं। आश्रय देने वाला और भी आश्रय लेने वाला भी। तो आकाश वायु से आसक्त क्यों नहीं है? कि आकाश भी निर्जीव है, जीवन नहीं है। और वायु भी कैसे निर्जीव है, उसमें भी जीवन नहीं है, लिविंग नहीं है, वो डेड है, क्या नॉन लिविंग है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो चेतन हूं ना, ये जीव भी चेतन है, मैं भी चेतन हूं। तो इस उसके बावजूद अगर मैं आसक्त नहीं हूं, तो ये मेरे लिए ही संभव है, सबके लिए संभव नहीं है। हाँ, तो इस तरह से ये भगवान क्या बोल रहे हैं, ये मेरा क्या है? ऐश्वर्य है। ये साधारण लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे कई बार एनीवे छोड़िए इसको। तो साधारण में देखा कि लोग कैसे हो जाते हैं, कुछ चीजें करते हैं, सोचते हैं कि आसक्त नहीं होंगे, पर आसक्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। तो फिर अर्जुन कहता है, अर्जुन ये देखता है, तो फिर अर्जुन कहता है
आ कि ठीक है भगवान, मैं मान गया कि आप इस संसार में हैं नहीं हैं, लेकिन एक ही समझ में नहीं आती है क्या, कि जब प्रलय काल होता है तो ये सारे जीव जाते कहाँ हैं, या फिर पूरी सृष्टि का जब विनाश हो जाता है तो ये जीव कहाँ जाते हैं, समझ में नहीं आता है। तब भगवान आगे बोलते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामेकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि अहम्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं प्रभु। हाँ जी पढ़िए। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तात्पर्य: इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे कई वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है। छांदोग्य उपनिषद 6.2.3। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो फिर भगवान उत्तर देते हैं, भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, ये सारी चीजें मेरी शक्तियां हैं जो कि 3 गुण की बनी हुई हैं। तो कल्प के अंत में वो वापस मेरे अंदर आ जाती हैं, जब सृष्टि होती है वापस वो बाहर आ जाती हैं। तो 4 तरह के प्रलय बताए गए हैं। एक जो प्रलय है उसको नित्य प्रलय कहते हैं। नित्य प्रलय कैसा है? हर क्षण हम पुराना शरीर छोड़ रहे हैं और नया शरीर ग्रहण कर रहे हैं। इवन मॉडर्न साइंस के हिसाब से हर समय हमारी कुछ ना कुछ सेल्स, कोशिकाएं, वो मरती रहती हैं। तो उस तरह शरीर कैसा होता है, परिवर्तन होता रहता है उसका, और नया शरीर मिलता रहता है। तो ये जो है ये नित्य प्रलय है, हमेशा होता रहता है। फिर एक जो प्रलय है वो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होता है। तो 4,32,000 इतने सालों का कलयुग होता है। उसका 2 गुना होता है द्वापर युग। कितना हो गया? 8,64,000, 8.64 lakhs। उसका 3 गुना होता है त्रेता, और 4 गुना होता है सतयुग। तो उस तरह से चारों को मिला के एक दिव्य युग होता है। तो कितना हो गया? 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो इस तरह से 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है, जिसको चतुर्युग या फिर दिव्य युग कहते हैं। ऐसे 1,000 चतुर्युग या दिव्य युग, इनके बराबर ब्रह्मा जी का दिन होता है, जिसको कल्प कहा जाता है। हाँ, जिसको भगवान ने बोला है कल्प क्षये। और उतनी ही रात होती है 12 घंटे की ब्रह्मा जी के। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। ऐसे ब्रह्मा जी कितने वर्ष रहते हैं? 100 वर्ष जीते हैं। तो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में क्या होता है? विध्वंस होता है सिर्फ स्वर्गलोक तक। स्वर्गलोक और उसके नीचे, तो भू भुवा स्वा, और उसके नीचे अताल पताल तलातल रसातल महातल पाताल, ये सब, इन सब का प्रलय हो जाता है। कब तक? ब्रह्मा जी के दिन के अंत में।
और जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो फिर क्या होता है, फिर उसकी सृष्टि होती है। तो ये एक तरह का प्रलय होता है। फिर एक प्रलय जो होता है वो होता है ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में। उस समय सारे के सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में जाते हैं, और जब महाविष्णु शरीर छोड़ते हैं तो फिर वो बाहर आते हैं। तो इस तरह ब्रह्मा जी की जो आयु होती है वो होती है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, बहुत लंबी आयु है। उसके बाद में विध्वंस होता है। तो विध्वंस हुआ, लेकिन एक बार महाविष्णु ने सांस छोड़ी, फिर से सृष्टि हो जाती है। तो ये तीसरी तरह का। और चौथी तरह का प्रलय होता है असली प्रलय, जब हम संसार छोड़ के भगवत धाम चले जाते हैं। वो असली प्रलय है हमारे लिए, जिसको आतंतिकी कहते हैं, या कंप्लीट, परफेक्टली कंप्लीट। तो इस तरह के प्रलय हैं। तो वही भगवान बता रहे हैं। तो जब जब प्रलय होता है, तो जब ब्रह्मा जी के दिन के अंत में प्रलय होता है, तब जीव लेते हैं आश्रय गर्भोदक्षा विष्णु का। और जब ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में प्रलय होता है, उस समय जीव आश्रय लेते हैं कारणोदक्षा विष्णु का, जो कि कारण सागर में विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से भगवान कहते हैं जीव मेरा ही आश्रय लेते हैं। हम्म। तो फिर अर्जुन कहता है कि भगवान ये क्या है, आप बोलते हैं कि मैं आसक्त नहीं होता हूं, अब बिना आसक्ति के आप सृष्टि कैसे करते हैं? भाई आदमी सृष्टि तब करता है जब आसक्ति हो जाती है। या तो हम जिस चीज की सृष्टि कर रहे हैं, मान लो हम कोई चीज बना रहे हैं, या तो हम उसको बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। या अपने घर में हम लोग रहते हैं तो उसकी सृष्टि करते हैं क्योंकि हम उससे अटैच हैं। लेकिन ऐसा कैसे है कि आप में आसक्ति नहीं है, आपका नेचर भी चेंज नहीं होता है, और आप सृष्टि भी करते रहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा कैसे होता है भगवान नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, श्लोक नंबर 8 में। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतिरवसात्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। संपूर्ण विराट जगत में मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार सतत प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तात्पर्य, ये भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कोई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय ये शक्ति महत्तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपनी प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वो कारणर्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वो गर्भो दक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वो इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और वो विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहां तक जीवात्माओं का संबंध है, वो इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं, और वो अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हुए हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होता है। विभिन्न जीव योनियों को कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये योनियां
क्रमशः विकसित होती है। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड के सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी यह सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्ण प्रलय के समय जीवों को जो जो इच्छाएं थी वो पुनः प्रकट होते हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्दों में मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वो जिस जिस अवस्था में थे वो उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और ये सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होते हैं। यही भगवान की अचिंत शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। ये सृष्टि विभिन्न जीवों को रुचियों का पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। हरे कृष्ण। हम्म। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, अपनी शक्ति में स्थित मैं क्या करता हूँ? विसृजामि पुनः पुनः, मैं बार बार जीवों का निर्माण करता हूँ जब जब उनके शरीर खत्म हो जाते हैं। हम्म। भूत गमामम इदम कृष्णम अवसम प्रकृति वसात। हाँ, तो उस तरह से वो लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर ग्रहण करते हैं। इसका मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं? मैंने सिस्टम बना दिया है। सिस्टम क्या बनाया है? कि मरते समय जो उनकी इच्छाएं थी और जो उनके कर्म थे उसके अनुसार उनको अगला शरीर प्राप्त होने वाला है। और क्योंकि मैंने सिस्टम बना दिया है इसलिए मैं कैसा हूं? मैं डिटैच्ड हूं, मैं अटैच नहीं हूं। तो फिर इस तरह से भगवान बताते हैं कि कैसे वो प्रकृति में स्थित होकर भी कैसे हैं? निरासक्त है, आसक्त नहीं है। तो अर्जुन कहता है ठीक है, आप बोल सकते हैं निरासक्त है, बट ऐसा कैसे है कि जीव लोग जो है वो बंध जाते हैं सृष्टि में? आप सबके शरीरों की सृष्टि करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, आप आसक्त नहीं होते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है? हम्म, तो वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नान्ति धनंजय, उदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। प्रभु मैं पढ़ूं? पढ़ो प्रभु। हाँ पढ़िए। कौन पढ़ने वाला था? मैं पढ़ूं गुरु? हाँ पढ़िए पढ़िए। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तात्पर्य, इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.6 में कहा गया है, आत्मारामस्य तस्यास्ति प्रकृतिया न समागमः। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से हर तरह उसके आदेश से हर से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं,
किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में 2.1.34 में यह कहा गया है, वैषम्य न घृण्य न। वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं। न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। हरे हरी हरी। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं सृष्टि जैसी जो मेरी क्रियाएं हैं वो मुझे बांधती नहीं है। क्यों नहीं बांधती हैं? क्योंकि बंधन आता है कार्य में आसक्ति से। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूं या मुझे इससे फायदा होने वाला है, तो उसकी वजह से व्यक्ति बनता है। बट जहां तक मेरी बात आती है, मेरी इच्छाएं तो वैसे ही पूरी हो जाती हैं। ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते। इस संसार में भगवान के लिए करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। जो हमारे पास नहीं होता है उसके लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन क्योंकि सब कुछ भगवान का है इसलिए भगवान को कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। तो क्योंकि भगवान को कुछ प्राप्त नहीं करना है, इसीलिए जब वो कोई काम करते हैं उनकी उससे आसक्ति नहीं होती है। हाँ। तो इसलिए भगवान बोलते हैं उदासीनवत। सुख दुख, कौन झगड़ा कर रहा है, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इस संसार की सृष्टि आसक्ति के साथ नहीं करता हूं। हम्म। और प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं हाईकोर्ट जज का। अब हाईकोर्ट जज को मालूम है उसका काम क्या है, किसी को मुक्त करना है जिसने अपराध नहीं किया है, और किसी को फांसी पे चढ़ाना है अगर उसने अपराध किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जज को एक व्यक्ति अच्छा लगता है तो उसको छोड़ देता है, और दूसरा खराब लगता है तो उसको फांसी पे चढ़ा देता है। ऐसा नहीं है। तो वो कैसा रहता है? वो निरासक्त रहता है। तो उसी तरह भगवान कहते हैं कि मैं भी इन सब चीजों से आसक्त नहीं हूं। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, भगवान मैं कैसे मान लूं कि आप आसक्त नहीं है? हम्म। तो फिर भगवान ये उत्तर देते हैं, मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते सा चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हाँ, पढ़ी इसका अर्थ और तात्पर्य। पढ़ूं? हाँ, हाँ तो जी पढ़िए। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्य के पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय हैं और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी अभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वालों जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत में प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते, वह प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं।
चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो न संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्रकट से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत में से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते हैं तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, सारी चीजें मेरी अध्यक्षता में हो रही हैं क्योंकि मैं इस संसार का निमित्त कारण हूं। क्योंकि मैं प्रकृति पर दृष्टिपात करता हूं, इसलिए सूयते साचराचरम। हम्म, इस संसार में और इस ब्रह्मांड में चर और अचर जीव प्रकट होते हैं। फिर भी मैं कौन हूं? मैं सिर्फ डायरेक्टर हूं। मैं डायरेक्शन देता हूं। जैसे राजा क्या करता है? राजा सिर्फ आदेश देता है, एग्जीक्यूशन कौन करता है? मंत्री, और मंत्री के अंडर जो भी लोग हैं वो करते हैं। उस तरह से राजा हर चीज के डिटेल में आसक्त नहीं होता है, वो सिर्फ आदेश देता है। फिर भी जब तक राजा नहीं रहेगा, मंत्री लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। उसी तरह से भगवान कहते हैं, जब तक मैं नहीं रहूंगा तो ये भौतिक प्रकृति कुछ कर नहीं पाएगी। इसलिए भगवान हर अणु में भी प्रवेश करते हैं, किसके रूप में? परमात्मा के रूप में। हम्म। लेकिन आ, सब मेरी अध्यक्षता में हो रहा है, फिर भी मैं उससे आसक्त नहीं हूं। फिर भी मैं आसक्त नहीं हूं। और प्रभुपाद यहाँ पे एक और उदाहरण देते हैं। किसका देते हैं? कि अगर कोई फूलों के बागान के पास जाएगा तो ऑटोमेटिकली खुशबू उसके नाक में आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फूल को डायरेक्टली कांटेक्ट में आना पड़ेगा उस आदमी के साथ। ऐसा नहीं कि फूल को नाक के अंदर घुसाओ तभी खुशबू आती है, दूर से खुशबू आ जाती है। तो उसी तरह से फूल ने हो सकता है देखा भी ना हो कि कौन कौन मेरी खुशबू ले रहा है। खुशबू वाले ने भी फूल को नहीं देखा हो, फिर भी क्या होता है? सूंघने का कार्यक्रम चलता रहता है। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि मैं दृष्टिपात करता हूँ, दृष्टिपात करने की वजह से सारी चीजें फंक्शनल होती रहती हैं, अपना कार्य चलता रहता है, मैं आसक्त नहीं होता। तो जगत विपरीत वर्तते। तो जगत अपना वो कार्य करता रहता है, सृष्टि होती रहती है, प्रलय होता रहता है। ठीक है। तो उसी थीम को भगवान आगे लेके जाते हैं, जो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, पर्सनल क्लास में। तो अभी हम लोग यहाँ एंड करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री गोपाल की जय। जय जय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। श्री गोपाल की जय जय। जय। हाँ। तो पूनम मादे कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, मेरे को बताना था कि मेरा एवरीडे 8 to 9 क्लास होता है, इसलिए मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की थी। अच्छा, हाँ चलेगा, मालूम है मेरे को। ठीक ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री गोपाल।